अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के सामने जैज़ का 3G 4G राउटर अनबॉक्स और रिव्यू किया था। यहाँ पर कार्ड में मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। आज मैं आप लोगों के सामने जैज़ का नया 3G 4G राउटर अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा। मैं हूं सज्जाद अली टेकपीडिया से। जी, तो ये है जैज़ का नया 3G 4G राउटर। ये मैन्युफैक्चर्ड है ZTE कंपनी का और इसमें जो फर्मवेयर है वो जैज़ का अपना है। मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जैज़ की मोबाइलिंग की सिम ही काम करेगी। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। जी, तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है एक राउटर। इसको मैं ज़रा साइड पे रख देता हूँ। इसके अलावा ये यूज़र मैनुअल है और ये एक वारंटी कार्ड है ZTE का। इसके अलावा ये बॉक्स है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें एक ईथरनेट पैच कॉर्ड है। इसके अलावा ये अडॉप्टर है 12 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का। बॉक्स को मैं साइड पे कर देता हूँ। जी, तो ये रहा जैज़ का नया 3G 4G राउटर। इसकी जो शेप है वो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है और ये ब्लैक कलर में है। इसके जो फ्रंट के ऊपर जो इंडिकेटर है, यहाँ पर जो है ये पावर इंडिकेटर है, पावर LED है। जब ये ऑन हो जाएगा तो इसकी ये LED ऑन हो जाएगी। इस तरफ ये वाईफाई की LED है, ये भी ऑन हो जाएगी जब इसका वाईफाई ऑन होगा। ये 3G 4G सिग्नल डिटेक्टर की LED है। 3G के सिग्नल होंगे तब ये ग्रीन शो करेगा, 4G के सिग्नल होंगे तो ये ब्लू शो करेगा। ये फ़ोन की इंडिकेशन यहाँ पर शो करेगा। फ़ोन अगर इसके साथ कनेक्ट होगा, टेलीफोन अगर इसके साथ कनेक्ट होगा, उसकी पोर्ट मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, तो इसकी LED ऑन हो जाएगी। इसके अलावा ये सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करता है, तो इसकी भी यहाँ पर इंडिकेशन ये प्रॉपर आपको देगा। ZTE यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ZTE कंपनी का है। बैक साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये इसका पावर बटन है। ये इस तरीके से ये ऑन ऑफ होगा। यहाँ पर इसका हम अडॉप्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम USB फ्लैश ड्राइव या 3G 4G विंगल को हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये RJ11 के कनेक्टर्स हैं, मतलब कि इसके साथ हम टेलीफोन को अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 पोर्ट्स हैं, इसका मतलब ये है कि हम 2 टेलीफोन इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जो इस मॉडल में जो नया ख़ास फीचर है वो ये है कि इसके अंदर 4 लैन पोर्ट्स दी गई हैं। इससे जो पहला 3G 4G राउटर था वो ये रहा, इसमें एक लैन की पोर्ट है, जबकि इसके अंदर 4 लैन पोर्ट्स हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ हमें नेटवर्किंग स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने 3 से 4 कंप्यूटर अगर हमने इसके साथ अटैच करने हैं तो हमें बिल्कुल भी नेटवर्किंग स्विच की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को ईथरनेट पोर्ट के ज़रिए, और वो आपस में उनकी नेटवर्किंग भी होगी और 3G 4G इंटरनेट भी उनको मिलेगा। इस राउटर की जो स्पीड है 4G में वो है 150 Mbps, 150 Mbps की इसकी स्पीड है। इससे पहले जो राउटर था ये 3G 4G का जैज़ का अपना, उसकी भी 150 Mbps की स्पीड थी। तो स्पीड में कुछ खास इंप्रूवमेंट इन्होंने नहीं की, सेम स्पीड के साथ इन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसके साथ 2 लैन पोर्ट्स दी हुई है और एक USB पोर्ट दी हुई है। इसके साथ हमें 4 लैन पोर्ट्स दी हुई हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हम देखेंगे तो ये रीसेट बटन भी है, साथ में WPS बटन भी है। WPS बटन के ज़रिए हम पासवर्ड के बगैर मोबाइल, लैपटॉप को या कंप्यूटर को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं तो ये है सिम कार्ड स्लॉट। इसमें हम सिम कार्ड लगाएंगे और ये ज़रूर ख्याल रखना है आपने
कि सिम जो है वो 4G ही होनी चाहिए। अगर आपकी सिम 4G सपोर्टेड नहीं है तो बेशक आप इसके अंदर वो वाली सिम लगा दें तो आपको 4G की स्पीड नहीं मिलेगी, आपको स्लो स्पीड मिलेगी। तो इस बात का आपने बिल्कुल भी इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आइए अब इसको ऑन करते हैं जी। तो ये है सिम जो कि हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके अंदर फुल साइज़ की सिम लगती है जो कि हम पहले स्मार्टफोन्स में लगाते थे। नैनो सिम इसके अंदर नहीं लगेगी, फुल साइज़ की सिम इसके अंदर लगेगी। सिम लगाने का तरीका ये है कि हम इसके अंदर यहाँ से इस तरीके से हम इंजेक्ट करेंगे और ये टक की इसके अंदर आवाज़ आ जाएगी। तो ये फिक्स हो गई है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसके साथ हम लगाएंगे अडॉप्टर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर हम इसको इस बटन के ज़रिए हम इसको ऑन करेंगे। तो ये ऑन हो गया। जैसे ही ऑन किया है ये पावर की एलईडी ऑन हो गई है। तो अब हम देखते हैं जी अब कौन कौन सी एलईडी इसकी ऑन होती है। सिग्नल्स को इसने डिटेक्ट कर लिया है। 4G के सिग्नल, ये 4G ब्लू इंडिकेशन दे रहा है, ब्लू लाइट है, तो इसका मतलब है कि ये 4G के सिग्नल इस टाइम इसने डिटेक्ट किए हुए हैं और 4G की स्पीड आ रही है। और ये जो यहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पर शो कर रहा है, ये इसका वाईफाई की इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर फ़ोन इसके साथ अभी तक कनेक्ट नहीं है, टेलीफोन लाइन इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये इसलिए ये एलईडी इसकी ऑन नहीं है। आइए इसके साथ हम सबसे पहले फ़ोन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। ये इसका मतलब ये है कि फ़ोन कनेक्ट हो गया है। अब मैं कॉल मिलाऊंगा। जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया है तो यहाँ पे इसकी एलईडी ऑन हो गई है। ये अब कॉल आना शुरू हो गई है जी। अच्छा जी, इसका मतलब यह है कि कॉल आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कॉल मिला रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इसकी ग्रीन हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब ये 3G के ऊपर चल रहा है, 4G के सिग्नल अब इसको नहीं मिल रहे और इसको 3G के सिग्नल मिल रहे हैं, तो अब ये यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है। इसका मतलब ये है। अच्छा जी, इसको कॉल को काटते हैं जी। अब हम डायल करते हैं अपने स्मार्टफोन से इसी के साथ जो टेलीफोन लगा हुआ है उसको हम डायल करते हैं। ये देखें जी, अब इसके साथ आ रही है। अब हम इसको ऑन करते हैं। अब ये कनेक्ट हो गया जी। हेलो, एक आवाज़ आ रही है। ये इको इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों सेट जो है तो ये करीब है, इस वजह से ये इको आपको महसूस हो रही है। ठीक है जी, अब मैं कॉल काट रहा हूँ। जी, तो टेलीफोन लाइन मैंने आप लोगों को कनेक्ट करके दिखा दी है। अब हम इसका प्रॉपर स्पीड टेस्ट करते हैं जी। तो अब मैंने जो 3G 4G राउटर है वो मैंने डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ ईथरनेट पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट कर लिया है ताकि मेरे पास फुल स्पीड आए। वाईफाई की निस्बत वायर की स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसलिए मैंने एक्चुअल स्पीड टेस्ट के लिए, एक्चुअल रिव्यू के लिए वायर के थ्रू, ईथरनेट पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया है ताकि मुझे फुल स्पीड का पता चल सके। तो यहाँ पर मैंने स्पीड का पता करने के लिए यहाँ पर DU मीटर इंस्टॉल किया है जो कि मुझे अपलोड और डाउनलोड की स्पीड बताता है।
ये जो डाउन का जो एरो शो कर रहा है ये मुझे डाउनलोड स्पीड बताता है, और ये जो अप का जो एरो बना हुआ है वो मुझे अपलोड की स्पीड बताता है। डाउनलोड की स्पीड ऊपर लिखी हुई आती है, अपलोड की स्पीड नीचे लिखी हुई आती है। तो आइए अब प्रॉपर स्पीड टेस्ट करते हैं जी। ये हम स्पीड टेस्ट करते हैं। पेज ओपन हो गया। अच्छा जी, हम गो कर रहे हैं। (47 मिलीसेकंड का इसका पिंग है, और ये इस टाइम 20 Mbps स्पीड आ रही है डाउनलोड की। 21 Mbps की आ गई स्पीड इसकी, 21.5 Mbps। अब ये अपलोड की स्पीड बता रहा है, ये 36 Mbps तक आ गई है, 37 Mbps भी टच हुआ है। 36.9 समथिंग, 36.54 की इसकी अपलोड स्पीड हुई है रिकॉर्ड, और डाउनलोड जो स्पीड इसकी रिकॉर्ड हुई है वो 21.5 Mbps है। पिंग इसका 47 मिलीसेकंड है। आइए अब इसको एक्चुअल में इसकी डाउनलोड करके स्पीड को चेक करते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता चल सके। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं वीडियोस को हाइड कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कॉपीराइट इश्यूज आ जाए मेरे ऊपर। तो ये स्पीड शो हो रही है, 29 Mbps तक इसकी स्पीड आ गई है। ट्वेंटी 25 Mbps तक इसकी स्पीड आ गई है। (27 Mbps), 33 Mbps तक इसकी स्पीड आ गई है। 42 Mbps टच हो गया है जी। 56 Mbps, 59 Mbps, 61 Mbps भी टच हो गया। 62 Mbps भी टच हो गया जी। 60 Mbps के राउंड अबाउट ये स्पीड अब शो कर रहा है। 53 Mbps पर दोबारा आ गया है जी। 50 Mbps आ गया जी। 48 Mbps भी आ गया है जी। 42 तक आ गया। 25 Mbps तक नीचे आ गया। मतलब कि एक दफ़ा शूट किया इसने 60 Mbps तक, और अब ये 29 Mbps तक आ गया। अब दोबारा ये शूट कर रहा है जी। 52 Mbps हो गया, 53 Mbps, 54 Mbps, फिर दोबारा नीचे आ गया जी। (53 Mbps). अच्छा जी, तो ये डाउनलोड स्पीड इसकी एक्चुअल में हमने टेस्ट कर ली है। तो अब हम दोबारा इसके स्पीड टेस्ट के रिजल्ट तक आते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि एक्चुअल में जब हम इन्हें वीडियोस को प्ले करके डाउनलोड करके जो हमें स्पीड हमने ऑब्जर्व की, अभी भी जो इसकी स्पीड आ रही है 50 Mbps, 40 Mbps तक आ रही है, और एक्चुअल में ये 60 Mbps, 61 Mbps तक इसकी स्पीड गई है। लेकिन जब हमने इसका स्पीड टेस्ट किया था इसका पहले, तो इसकी जो डाउनलोड स्पीड आई है, रिकॉर्ड हुई है, वो 21.5 Mbps तक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड टेस्ट है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमने तो इंटरनेट एक्चुअल में इस्तेमाल करना है। जो डाटा का जो लोड है वो एक्चुअल में हमने डाल के इसको चेक करना है। अभी भी जो इसकी स्पीड आ रही है वो 60.61 Mbps तक इसकी जो स्पीड है वो टच हुई है। तो आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं। एक दफ़ा हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, दोबारा टेस्ट कर लेते हैं हम इसकी स्पीड टेस्ट को। ये दोबारा हम इसको ज़रा देख लेते हैं ताकि हमें एक्चुअल में चीज़ का पता चल जाए कि इसकी स्पीड अब ये 69 Mbps तक टच हो गया है व्यूअर्स। ये 69 Mbps तक टच हो गया, वाह बेहतरीन। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि मैंने डाउनलोडिंग लगाई हुई है और वीडियोस भी प्ले हो रही हैं। तो एक दफ़ा पहले मैं वो सारा कुछ बंद कर दूँ। एक सेकेंड, ये मैंने सारा कुछ बंद कर दिया। तो अब देखते हैं जी, अब सिर्फ इसका हम स्पीड टेस्ट देखेंगे जी। ओ, ये यूफोन क्यों शो कर रहा है? सिम तो इसमें मोबिलिंग की है। एक तरफ जैज शो कर रहा है, दूसरी तरफ यूफोन शो कर रहा है। 47 मिलीसेकंड का इसका पिंग आया है जी। 25 Mbps, 22 Mbps डाउनलोड की स्पीड आ रही है। और यहाँ पर जो स्पीड आ रही है, यहाँ पर भी वही स्पीड आ रही है जो यहाँ पर स्पीड आ रही है, 20.92 Mbps। और जो अपलोड है 37 Mbps। तो व्यूअर्स, हमने इसका दोबारा एक दफ़ा स्पीड टेस्ट कर लिया है, जिसके अंदर जो इसका पिंग आया है वो 47 मिलीसेकंड का आया है। जो डाउनलोड स्पीड आई है वो 20.92 Mbps की आई है। और जो अपलोड स्पीड आई है वो 36.71 MB की 71 Mbps की इसकी जो अपलोड स्पीड है वो रिकॉर्ड हुई है। तो जो एक्चुअल स्पीड है, हमने तो इंटरनेट उसी ही स्पीड के ऊपर यूज़ करना है, तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट 70 Mbps तक इसको हमने देखा है एक्चुअल में जब इसके ऊपर हमने लोड डाला है। तो जो राउटर है, जो जैज़ के जो स्पीड है इंटरनेट की 4G की, वो 70 Mbps तक गई है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इससे पहले जो हमने पुराने राउटर का जो हमने स्पीड टेस्ट किया था पुरानी वीडियोस में, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसकी जो मैक्सिमम स्पीड जो टच हुई थी वो भी 70 Mbps थी। और जो इस जो न्यू राउटर की जो स्पीड है वो भी 70 Mbps तक ऑलमोस्ट टच हुई है। यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों के सामने ऐड कर दूं, बता दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हो। मुख्तलिफ जगह पर इसकी जो स्पीड है वो मुख्तलिफ होगी। अगर आपके इलाके में, एरिया में स्पीड अच्छी नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस राउटर में कोई मसला है। ये हो सकता है कि आपके घर में या जिस लोकेशन में आप बैठे हुए हैं उस लोकेशन पे प्रॉपर सिग्नल्स ना आ रहे हो, प्रॉपर 4G के इंस्टॉलेशन ना हुई हो। तो दोस्तों, ये था प्रॉपर 3G 4G राउटर का रिव्यू। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।